झूठ बोलने के लिए, ये दोगलाई करने के लिए आपको हम लोग प्रधानमंत्री फिर से बना दे। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कभी धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं खाली प्लॉट लड़कियों को, फिर कभी बोलते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ये दोगलापन वाला बयान है। जब किए ही नहीं है तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि आखिर वो ऐसे बयान दे कैसे सकते हैं? उनको अपने ही किए गए काम याद नहीं है जनाब। ये मोदी जी कहा जी आपको अपना किया गया काम याद नहीं है तो आप क्या देश का भला करेंगे? लोगों को देश चलाने के लिए दीजिएगा तो यही हाल होगा ना। मोदी जी अनपढ़ हैं। बिल्कुल, उनका डिग्री कौन देखा है महाराज? आप देखे हैं? जब डिग्री मांगा जाता है तो बहाना बना देते हैं। मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं, वो जाके भ्रमण कर रहे हैं, अपना पूरा देश से पैसा तो ले रहे हैं इंडिया से और उड़ा दे रहे हैं विदेशों में जाके। रावण जी को बोले ले जाए इस धीरेन्द्र शास्त्री को, अब नहीं चाहिए भाई इतना ज्ञान देने वाला आदमी। कैसन ज्ञान देता है जिसको पता नहीं है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस होता क्या है। जब चुनावी मुद्दा आते हैं तो पुलवामा जैसे हत्याकांड होने लगते हैं और वैसे हमारे फौजी भाइयों के लाशों पर क्या कहते हैं कि उनके शहादत पर चुनाव जीतने का काम किया जाता है और ये मोदी जी लोग जैसे करते हैं। जी हमारे साथ अंजलि जी हैं जो कि मोदी जी का एक बयान आया है कि मतलब कि दरभंगा में हम एम्स बनवा दिए हैं, लेकिन वहाँ पे एक भी एम्स नहीं है और पता नहीं मोदी जी के मन में क्या आया कि 15 अगस्त को ऐसी बयान दे देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो 15 अगस्त को भी कुछ ऐसी बयान दिए हैं जिससे लोग उनका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जो अंजलि जी हैं इनसे बातचीत करेंगे कि इनको क्या लगता है, क्योंकि जो युवा हैं आजकल के काफ़ी मतलब कि एक देश को सक्षम बनाने में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। क्या कहिएगा? क्या कहना चाहिए जी? अनपढ़ लोगों को देश चलाने के लिए दीजिएगा तो यही हाल होगा ना। मोदी जी अनपढ़ हैं। बिल्कुल, उनका डिग्री कौन देखा है महाराज? आप देखे हैं? जब डिग्री मांगा जाता है तो बहाना बना देते हैं। और कहाँ पे एम्स बनवाए हैं? तो उनका अपना काम बताने के लिए कहा गया तो आप झूठे मूठे कहा के ज्ञान दीजिएगा कि काम किए हैं। अच्छा। आप काम किए रहते तो आपको बोलना पड़ता कि हम लोग को दिखता। आप बताइए, अगर मोदी जी 2, 4, 5, 10 काम किए रहते तो ऑटोमेटिक दिख जाता। बिल्कुल कि हम लोग को दिखता ही नहीं। हम लोग क्यों विरोध करते उनका? आज दिख रहा है कि वो कुछ नहीं किए हैं, तब हम लोग विरोध करने पे मजबूर हो गए हैं। एक समय में हम भी उनके अच्छा मान के उनको सोचे थे कि चलो देश के लिए कुछ अच्छा होगा। इतना अच्छा हो गया ना कि भाई अब नहीं चाहिए वो। लोग तो कह रहे हैं कि मतलब कि मोदी जी भी कहते हैं कि मोदी के नाम मतलब कि ऐसा एक प्रधानमंत्री हैं जो कि मतलब कि देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कि बहुत सारे कामों की और बहुत सारे देश को आगे ले जाने में क्या किए हैं। आपको याद है उनका कुछ काम? हमको तो कुछ नहीं याद है। तो मुझे भी कुछ याद नहीं है, हमको तो कुछ भी याद नहीं है। जब से आए हैं तब से बस इतना याद है कि देश से कर्ज ले लेके अदर मतलब बहुत शौकीन है वो खाने पीने का, तो वो मशरूम भी 4 लाख के खाते हैं। तब सोच सकते हैं देश में कर्ज में डुबाने वाले वो व्यक्ति कांग्रेस के 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज देश में थी ना, अभी 3 गुना बढ़ गया 9 साल में सिर्फ मोदी जी के विदेश भ्रमण पे। सोच सकते हैं वो देश विदेश घूम रहे हैं और ये 15 लाख का सूट, 1.5 लाख का 1,46,000 का चश्मा, ये 46,000 का पेन, ये सब कौन रखता है भाई? आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। वो जाके भ्रमण कर रहे हैं, अपना पूरा देश से पैसा तो ले रहे हैं इंडिया से और उड़ा दे रहे हैं विदेशों में जाकर। ये काम कर रहे हैं। देश की छवि तो इतनी अच्छी बन रही है कि आप मणिपुर की घटना देख सकते हैं। आप किसी भी इलाके का, अपना बिहार का या देश में भारत का घटना देख सकते हैं जी, उससे भी तो देश का छवि अच्छा बन रहा है। मोदी जी एक तरफ देश विदेश जाके इंडिया का छवि बनाना चाहते हैं, तो मणिपुर की घटना से वाकई में इस इंडिया का छवि बहुत अच्छा बन गया है विदेशों में। अब विदेश में इस घटना के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, पर मोदी जी का एक भी बयान नहीं आया। ये चुपके साध के बैठे हैं। ये मोदी जी 15 अगस्त को मोदी जी को ऐसा बयान देना है कि हम दरभंगा में एम्स बनवा दिए हैं और वहाँ पे कोई एम्स का नाम निशान तक नहीं। दोगलापन वाला बयान है। जब किए ही नहीं है तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि आखिर वो ऐसे बयान दे कैसे सकते हैं? उनको अपने ही किए गए काम याद नहीं है जनाब। ये मोदी जी कहा जी आपको अपना किया गया काम याद नहीं है तो आप क्या देश का भला करेंगे? इसीलिए कहते हैं काश पढ़ लिख के आते, चाय बेच के आ रहे तो अपना गलत फलत बयान भी बेच के आप बन रहे हैं। अब फिर से शर्मा रही है कि हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि फिर से तीसरा बार आने दीजिए। क्यों आने दे महाराज? झूठ बोलने के लिए, ये दोगलाई करने के लिए आपको हम लोग प्रधानमंत्री फिर से बना दे। अच्छा एक बात बताइए कि जो दरभंगा में जब हम लोग गए थे तो वहाँ के लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं और जो मोदी भक्त हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अरे जो अंधभक्त होते हैं या जो हिंदू मुसलमान करते हैं उनको तो सही भी चीजें गलत ही लगती है। उनको कहाँ से कुछ गलत सही लगेगा? आप बताइए। बिल्कुल। अंधभक्तों को बस
हमारे पेट में दो जो फ्री का 5 किलो राशन से जिंदा रहते होंगे ना, उन्हीं को मोदी जी के काम अच्छे लगते होंगे। क्यों? क्योंकि वो सोएंगे, उठेंगे और राशन मिलेगा, खा लेंगे, फिर सो जाएंगे। उनको दुनिया देशदारी कुछ मतलब नहीं है। दुनियादारी में कुछ भी हो जाए, मोदी आने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको शराबियों को शराब और भिखारियों को राशन दे के वो जीत रहे हैं बार बार। वही चीज़ है। बाकी मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, ये रियलिटी है। नल जल योजना है, देखिए जाके कितना सफल है, कितना घर में पानी आया होगा, सब खोखला होगा। आप ये देख लीजिए, राशन मिल रहा है, जाके देखिए ना, 100 राशन में से 5 लोगों को राशन मिलता होगा, बाकी लोगों को नहीं मिलता होगा। 10 किलो में 8 किलो मिलता है। 10 किलो में 8 किलो मिलता होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जो मोदी भक्त हैं वो मोदी जी के नाम लेते हैं, और जो मोदी जी हैं कहीं ना कहीं लोग कहता भी है, ऐसा देखा भी जाता है कि मतलब कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। इस पे क्या बिल्कुल बिल्कुल सही है। मोदी जी के पार्टी के लोग, और सबसे ज़्यादा मोदी जी जो धर्म के प्रचारक बनते हैं ना, एक समय में वो भी बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, याद ही होगा आपको। अपने आप को कहते हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, और एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो युवा क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन रहा है? तो चाय बेचने के लिए तो कह रहे हैं, ये आत्मनिर्भर बनिएगा जी। आप आत्मनिर्भर बात करते हैं वो बनने के लिए। जब इंसान अपना घर के लकड़ी से गैस चूल्हा जला लेगा और खाना बना लेगा, तो मोदी जी गैस कितना भी महंगा करे, वो तो आत्मनिर्भर है। वो तो लकड़ी काट के अपना खाना बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भर का प्रचार है मोदी जी के हिसाब से। अंधभक्तों को ये समझ जाना चाहिए कि उनको भी एक दिन लकड़ी काट के खाना बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी के रहते ना तो गैस सस्ता होने वाला है, ना ही महंगाई, और ऐसे मणिपुर वाले घटनाएं होते रहेंगे जब तक मोदी जी हैं तब तक। अच्छा, ये बिल्कुल सच है। अच्छा, एक और सवाल है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, धीरेन्द्र कृष्ण। उनको 15 अगस्त के दिन एक बयान आया, सुने हैं कि नहीं सुने? हाँ बिल्कुल सुने हैं। अच्छा, क्या कहिएगा? मान लीजिए कि जो खुद दूसरों को ज्ञान देता है और उसी को पता नहीं है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में अंतर क्या है, और वो कहता है कि हम मतलब कि हमारा सीधे हनुमान जी से कॉन्टेक्ट है। हाँ, हनुमान जी से कांटेक्ट है। उनका तो रावण से भी कांटेक्ट है जी। आप एक बयान नहीं देखे कि हम रावण से बतियाए हैं? तो क्या किस नंबर से बतियाए महाराज? हम लोग को भी रावण का नंबर चाहिए। अच्छा। क्यों? ताकि रावण जी को बोले ले जाए इस धीरेन्द्र शास्त्री को। अब नहीं चाहिए भाई इतना ज्ञान देने वाला आदमी। कैसन ज्ञान देता है जिसको पता नहीं है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस होता क्या है। उसको तो 26 जनवरी और 15 अगस्त का मतलब नहीं पता है। वो क्या ज्ञानी कहता है अपने आप को? वो ज्ञान देगा? वो वीडियो डालने से पहले एक बार चेक नहीं करेगा जी। सोशल मीडिया पे तो लोग कहता है, मतलब कि ये भी जितने भी उसके समर्थक हैं कह रहे हैं कि गलती से नहीं निकल जाता है किसी के मुंह से। अरे तो हमेशा उनके मुँह से गलती निकलता है। हमेशा देखेंगे ना, जो ज्यादा जैसे मोदी जी के मुंह से गलत निकलता है, अमित शाह के मुंह से गलत निकलता है, हमेशा उनकी जबान फिसल जाती है। वैसे ही उन्हीं का समर्थक है ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सॉरी हम तो उसको इंसान भी नहीं कहते हैं, वो उन्हीं के समर्थन है, तो उनका भी तो जुबान फिसलेगा ना जी। बिल्कुल। कभी अमित शाह क्या बयान देते हैं, 12वीं के बाद 12th में एडमिशन कराइए। कभी मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कभी धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं खाली प्लॉट लड़कियों को। फिर कभी बोलते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस बोलते हैं। उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मोदी जी और मोदी जी के अगल बगल के लोग जो है वो कितने चहीते हैं लोगों को। अंधभक्तों को बस हिंदू मुसलमान करना है, कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपने आप से मतलब है। अंधभक्तों को बस 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, बाकी किसी की जान जाए, उनको बस मोदी चाहिए, भले मोदी पूरे देश को बर्बाद क्यों ना कर दे। ये मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो कह रहे हैं, बात एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सब मिलकर चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बना ले। ठीक है, आप एक बात जान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा तो आपके यहाँ सिर्फ हिंदू रहेगा, सारा मुसलमान चला जाएगा। पर अगर पाकिस्तान का मुसलमान यहाँ उठ के आ जाए ना, या वहाँ के हिंदू यहाँ आ जाए, या 10 कोनों के और हिंदू आ जाए, तो ये देश को ना मोदी जी को लुंगी उठा के भागना पड़ जाएगा, क्योंकि इस देश के कोने में ना जगह नहीं बचेगा हिंदुओं को रखने के लिए, जितना इस देश में और ये विदेशों में भी हिंदुओं की संख्या है। मानते हैं कि मोदी जी देश को बर्बाद करके रखे हैं? बिल्कुल, पूरा खोखला करके रखे हैं, और आने वाले वक्त में जो नहीं हुआ है वो भी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जब भी मतलब कि चुनावी शुरू होती है तभी नेताओं को मतलब कि देश हित और विकास हित की बात करते हैं, इस पर आपको क्या कहिएगा? वो जब चुनावी मुद्दा आते हैं तो पुलवामा जैसे हत्याकांड होने लगते हैं, और वैसे वैसे हमारे फौजी भाइयों के लाशों पर क्या कहते हैं कि उनके शहादत पर चुनाव जीतने का काम किया जाता है, और ये मोदी जी लोग जैसे करते हैं जी। बिल्कुल। तो देखिए, ये सारी बातें थी और हमने इनका राय जाना। खैर, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये बस बताएगा, और जिस तरह से मोदी जी या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उल्टे सीधे बयान देते हैं, इन दोनों को लेकर क्या सोचते हैं। अच्छा, एक आखिरी में सवाल है आपसे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको मतलब कि आपको ही गलत कहेंगे और आपको गाली लिखेंगे, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग मुझे कमेंट में गाली देंगे अंधभक्तों, एक बार संभव सीख लो,
मोदी जी अगर आ जाते हैं ना तो तुम लोग नाक पकड़ के रोगे और यहाँ से भागने का काम करोगे। चैलेंज है मेरा। और आप लोग मुझे देखना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है हम सफ़र भारत करके, प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट करें और मैं आप सबके लिए एक सच्चा हर अच्छी खबर लाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पे देखेंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा। जी, तो चलिए यही खबर आपको हम दिखा रहे थे। खैर आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये आप बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।